हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। तो आज का टॉपिक हमारा बहुत ही ज़्यादा, जितना बोलो इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना तुम इस पार्ट को पढ़ ही नहीं सकते। इस डेरिवेशन और इस फॉर्मूले की कारण आपका आगे की इस चैप्टर में आगे हम पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो इसका पहला टॉपिक ही होता है वैद्युत विभव, जो कि हम इस डेरिवेशन से इसका सूत्र निकालने वाले हैं और बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है। तो हमारा जैसे कि हमारा है क्या, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का व्यंजक। ठीक है। तो हमने पहले ही लिख रखा है, आपको भी ऐसे लिख लेना है। जैसे कि हमने माना निर्वात में कोई बिंदु ओ है, तो हमने कोई बिंदु अपनी तरफ से निर्वात में ओ मान लिया। ठीक है। जैसे जैसे यहाँ बनता है ऐसे ऐसे यहाँ पे लिखाई होती है। ठीक है। तो ओ पर एक बिंदु क्यू है। ठीक है। ये हमने कोई बिंदु क्यू रख दिया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ओ से आर दूरी तक बोले तो यहाँ से आर दूरी तक, यहाँ तक जो है हमारी पर एक बिंदु ए है, जो कि हमारा दोस्तों ये रहा ए। ठीक है। जहाँ पर वैद्युत विभव, यहाँ पे हमको वैद्युत विभव निकालना है। ठीक है दोस्तों, इतना आप लोग समझ चुके होंगे। तो माना ओ से आर, यहाँ से एक्स दूरी पर एक, यहाँ से यहाँ तरफ एक्स दूरी पर बिंदु बी है। देखो दोस्तों ये रहा बी। ठीक है। यहाँ पे तो हमें वैद्युत विभव निकालना है, लेकिन बी पे हमारी एक्स बिंदु यहाँ तक दूरी है। जब हम दोस्तों यहाँ पर, ठीक है, तो दूरी पर बिंदु बी है जिस पर क्यू नॉट आवेश रखा है, इस पर हमारा क्या रखा है, क्यू नॉट आवेश रखा है। ठीक है। अब दोस्तों अगर हम कोई विस्थापन, ये हमने कोई बिंदु अनंत ले लिया, इन्फिनिटिव। ठीक है। ये हमने अनंत ले लिया आगे को, और यहाँ से यहाँ तक अगर हम विस्थापन को पीछे की ओर करेंगे तो हमारा विस्थापन जो है ना दोस्तों, वो नेगेटिव डी एक्स आएगा विस्थापन, जो कि नकारात्मक आएगा, क्योंकि हम विस्थापन को पीछे की तरफ ला रहे हैं। तो हमको बी से सी तक लाने में हमारा थोड़ा सा विस्थापन हमने इधर कर दिया, तो हमारा माइनस में डी एस चला गया। ठीक है। अब हमको यहाँ पे वैद्युत विभव निकालना है। तो आइए हम आसानी से इसे कैसे निकालते हैं। आप वीडियो में बने रहिए, आपके माइंड में पूरी तरह से सेट कर दूंगा, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। ठीक है। तो हम सब में फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, कूलाम के नियम से। कूलाम के नियम से हमारा क्या कहता है दोस्तों, कूलाम का नियम कहता है हमारा F बराबर, आपने फर्स्ट वीडियो मेरी कूलाम के नियम की थी। ठीक है। तो F बराबर वहाँ से आप देख लेना, क्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बट्टे आर स्क्वायर। दोस्तों यहाँ पे आर स्क्वायर आता है, लेकिन हमारी दूरी क्या दी गई है, यहाँ से यहाँ तक एक्स, तो हम आर की जगह पे हम एक्स लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर। ठीक है। कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ तक दोस्तों। ये हो गया हमारा, इसको इक्वेशन 1 मान सकते हैं। ठीक है। अब हमारा क्या होगा, हम क्यू आवेश को बी से सी तक लाने में क्या कर रहे हैं दोस्तों, जो हमारा ये बी है, यहाँ से यहाँ तक हमको लाने में कोई ना कोई कार्य तो करना पड़ेगा, वो तो हमें करना पड़ेगा। हमने कोई विस्थापन किया छोटा सा, तो हम उसे क्या लिखेंगे, पहले तो हम लिख देते हैं यहाँ पर दोस्तों कि हम यहाँ पे लिखते हैं दोस्तों क्यू नॉट आवेश को बी से सी तक लाने में किया गया कार्य। ठीक है दोस्तों, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। तो हमको बी से सी तक किया गया कार्य। ठीक है। तो हमको यहाँ से यहाँ तक निकालना पड़ेगा, उसके लिए हमें छोटा सा विस्थापन क्या है, तो उसके लिए हमें दोस्तों क्या करना पड़ेगा, डी डब्लू। ठीक है। तो डी का मतलब होता है छोटा सा, सूक्ष्म। ठीक है। तो हमारा कार्य बराबर
बल गुणे विस्थापन होता है एक सूत्र। ठीक है दोस्तों, ये तो आप लोगों को सबको पता ही होगा। ठीक है, हमारा जो दोस्तों अब आपको यहाँ से दिख रहा होगा साफ साफ, बल कौन सा है हमारा, ये एफ कर दिया, गुणे विस्थापन हमने क्या कराया दोस्तों, ये -dx। ठीक है, साफ साफ आपकी आंखों के सामने सब चीज़ दी गई है। ठीक है, तो हमने ये किया हमने विस्थापन। तो अब आगे क्या करेंगे दोस्तों, तो हमको यहाँ पे एफ का मान रखना पड़ेगा। तो हमारा डी डब्लू बराबर एफ का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और हो जाएगा Q0/x², और हमारा विस्थापन क्या हो जाएगा, -dx। एनी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी गाइस। तो यहाँ पे जो है हमारा माइनस जो है वो आगे आ जाएगा। ठीक है, हम इसके लिए नेक्स्ट पेज लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये हमारा हो गया, ये हो गया हमारा। यहाँ पे हमारा हो जाएगा दोस्तों dw बराबर, माइनस अब के हम आगे ले लेंगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0/x², और यहाँ हो जाएगा हमारा dx। ठीक है दोस्तों, इतना आप लोग समझ गए होंगे। ठीक दोस्तों, अब ये हमारा हो गया। ठीक है, अब ये हमारा हो गया यहाँ तक। अब हमने यहाँ से और यहाँ तक किया। अब हमको क्या करना है दोस्तों, अब हमको अनंत से जो है ए तक लाना है। ठीक है, अनंत से ए तक लाने में किया गया कार्य जब हम निकालेंगे सो ही हमें वैद्युत विभव मिल जाएगा। ठीक है, तो हम अनंत से लाएंगे तो उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा दोस्तों। तो हम लिखते हैं यहाँ पे कि क्या लिखते हैं हम लिखते हैं कि आवेश को अनंत से बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य। ठीक है दोस्तों, ये हमने बहुत आसानी से लिख दिया। अब हमें आगे क्या करना है, हमें अनंत से वो अब हम लिखेंगे कार्य करना। तो W बराबर क्या हो जाएगा हमारा, अनंत से ला रहे हैं तो इसके आगे माइनस के आगे हमें लग जाएगा समाकलन। ठीक है, तो 9 में उतर जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0/R गो x² dx। दोस्तों तो हमने वो छोटा सा निकाला था। ठीक है, अब निकाल रहे हैं हम अनंत से, अब निकाल रहे हैं हमें अनंत से। तो हमको अनंत से निकालने में, पूरा निकालने में समाकलन तो लेना पड़ेगा। अब जो बायोलॉजी के स्टूडेंट होंगे उनको ध्यान से देखना है, और जो मैथ के होंगे वो आसानी से कर लेंगे। ठीक है, लेकिन बायोलॉजी वालों को भी कोई दिक्कत नहीं होने दूंगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, हम समाकलन करेंगे। अब समाकलन सिखा दूंगा आपको। ठीक है, तो माइनस ये हमारा कांस्टेंट है, इसे हम आगे ले लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ हो जाएगा Q, यहाँ Q0, हमारा आ जाएगा समाकलन में आ जाएगा 1/x² dx। ठीक है, ये जो हमारा x है ना, ये हमारे खाली इसमें होगा समाकलन। ठीक है, क्योंकि ये हमारा ना कांस्टेंट है। ठीक, इतना आप लोग समझ जाओ। तो आगे हम लिखेंगे W बराबर -Q0/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको x⁻², क्योंकि यहाँ पे प्लस, तुमको पता होना चाहिए बट्टे के नीचे जितनी पावर होती है ना, अगर हम ऊपर ले जाएं
तो वो पॉजिटिव की नेगेटिव हो जाती हैं और नेगेटिव की पॉजिटिव। ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ लाएंगे तो जहाँ पे पॉजिटिव होगा वो नेगेटिव और नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव। बोले तो अपना बदल लेती हैं, ठीक है। तो डी एक्स। अब आपको एक सूत्र पता होगा दोस्तों समाकलन का, जो कि होता है हमारा कि समाकलन एक्स की पावर एन हो तो हमारा हो जाता है ये हमारा हो जाता है एक्स एन प्लस वन बट्टे एन प्लस वन। ये हो जाता है हमारा समाकलन का सूत्र, ठीक है। यहाँ पे डी एक्स अगर ये इस फॉर्म में हो तो ये इस फॉर्म में हो जाता है, ठीक है दोस्तों। ये हम गलती से लिख गया था। तो हम आगे करेंगे डब्लू बराबर माइनस के क्यू नोट बट्टे 4 पाई एप्सिलॉन नोट। यहाँ हो जाएगा दोस्तों, देखो ये क्या है हमारा, यहाँ पे दोस्तों सॉरी एक बहुत बड़ी मिस्टेक होगी, यहाँ पे हम लिमिट भी लेके चलेंगे, ठीक है। आर और इन्फिनेटिव से ला रहे हैं आर तक, ठीक है। आर इन्फिनेटिव से ला रहे हैं आर तक, आर इन्फिनेट से ला रहे हैं आर तक, ठीक है। तो ये हमारा एन हमारी दे रखी है 2, तो एन की जगह पे -2, एन की जगह पे दोस्तों क्या दे रखा है हमारा -2, और हम एन की जगह पे -2 रख देंगे, ठीक है। तो एक्स -2 प्लस के 1 इसमें रख रहे हैं हम इसमें, ठीक है दोस्तों, बट्टे एन -2 प्लस का 1 लिमिट आर से अनंत तक, ठीक है दोस्तों। इतना आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो डब्लू बराबर -क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा एक्स की पावर -2 प्लस का 1, तो हमें से घटाएंगे तो -1 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे -1 लिमिट आर से अनंत तक, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे देखो माइनस नीचे है माइनस ऊपर, तो ये हमारा कट हो गया, ठीक है दोस्तों। इतना हमारा कट हो गया। अब हमारा फाइनल क्या आया, डब्लू बराबर क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब एक बात तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा 1 है, अगर हम बट्टे से नीचे ले जाएंगे इस एक्स को तो हमारा प्लस का आ जाएगा, जो कि हमारा लिखा नहीं जाता आर से अनंत तक। अब क्या, अब तो हो गया। अब थोड़ा इधर चलते हैं और इसे पूरा फिनिश कर देते हैं दोस्तों, ठीक है। ये आ गया हमारा यहाँ तक, ठीक है। अब हमको इसमें क्या रखने करते हैं, पहले ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट। समाकलन में क्या करते हैं, पहले एक्स की जगह पे अपर लिमिट लिखते हैं, फिर माइनस करके लोअर लिमिट। ये हमारा एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। मैं जो मुँह से बोल रहा हूँ वही हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा डब्लू बराबर क्यू नॉट बट्टे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पहले आएगी हमारी एक्स की जगह पर लोअर लिमिट माइनस, फिर दूसरी पोल एक्स की जगह पर सॉरी अपर लिमिट, फिर लोअर लिमिट। ये हमारा खुल गया ये वाला, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब डब्लू बराबर क्यू नॉट बट्टे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है दोस्तों। तो अब हो जाएगा हमारा, ये इन्फिनेटिव है तो ये तो हमारा हट ही जाएगा, यहाँ पे प्रॉपर बचेगा आर, ठीक है दोस्तों, 1/r। तो अब ये हो गया हमारा फिनिश। थोड़ा सा और करना है इसमें, क्या करना है दोस्तों, आइए देखते हैं। तो इसमें हमारे करना है बिंदु ए पर विभव, बिल्कुल सटीक जो है हमारा, ये सटीक ए पर निकालने के लिए हमें लिखना पड़ेगा थोड़ा सा, बिंदु ए पर विभव। आप लोगों को बखूबी पता होगा विभव का फॉर्मूला होता है V बराबर W/Q। अब हमने जो ये W का मान निकाला है दोस्तों, ये इसको खाली यहाँ पे अप्लाई करना है और वो सोई हमारा विभव का व्यंजक निकल जाएगा। तो V बराबर W का मान पूरा उठा के यहाँ रख देना है, तो क्यू नॉट बट्टे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r, और नीचे क्या है हमारा पूरा Q। दोस्तों यहाँ देख रहे हैं तो Q से Q कट जाएगा,
हमारा प्रॉपर ही क्या बचेगा, हमारा बचेगा दोस्तों v बराबर, हम इसको लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे q बचा ऊपर और यहाँ पे बचा r, ठीक है। तो ये जो आया दोस्तों हमारा, ये निकल के आया है, ये वाला निकल के आया है वैद्युत विभव का व्यंजक, जो कि अब हर चीज में लगने वाला है। इसका फॉर्मूला जो हमने ये निकाल दिया बहुत ही आसानी से। इसके बिना इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है। अगर तुमको ये डेरिवेशन आती है ना, तो इस चैप्टर की यूँ मानो कि 80% आपको सारी डेरिवेशन आती हैं। यही इस चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक था, जो कि अब फिनिश हो चुका है। तो हार्ड तो नहीं है दोस्तों। अगर तुम इस वीडियो को दोबारा देखोगे और अच्छी तरह से समझोगे तो ये आपको बहुत ही बेनिफिट देगी, बोले तो आपके माइंड में सेट हो जाएगी, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो एक कमेंट ज़रूर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।